प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम प्रभु के वचन में से धीरज के बारे में सीखने जा रहे हैं। धीरज जो है वो आत्मा का एक फल है। जब हम प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं, गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 वर्स में 22वें वचन में लिखा हुआ है धीरज के बारे में। और जो आत्मा का फल धीरज है वो हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम धीरज नहीं धरते, अगर हमारी लाइफ में धीरज नहीं है, अगर पेशेंस नहीं है, तो हम नेक्स्ट अगले लेवल पर नहीं पहुंच सकते। वो कैसे, प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे। और उसके पहले एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगी। अगर हमें कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, ट्रेन में जाना है, आपको बस में जाना है या प्लेन में कहीं जाना है, कहीं पर भी आपको जर्नी में जाना है, कहीं पर भी आपको जाना है, आपको वहाँ ट्रेन के लिए, बस के लिए, प्लेन के लिए आपने टिकट ले लिया और आप बैठे हो, आप वेट कर रहे हो। वहाँ पर आप धीरज धरकर पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो कि आपकी ट्रेन, आपकी बस और आपका प्लेन जो है वो आ रहा है। और आप एक पेशेंस के साथ और एक आस के साथ बैठे हो कि आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है। और तब भी अगर दुनिया की चीज़ों में आप धीरज धरकर बैठ रहे हो, ओके, अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो, कहीं मार्केट में जा रहे हो शॉपिंग के लिए, आप शॉपकीपर को जाकर बोलोगे आपको ये सामान चाहिए, आपको ये कपड़े चाहिए, जब वो आपको दिखा रहा है वन बाय वन, ओके, आपने एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखी है और वो लिस्ट आपने शॉप वाले को दे दी, और आप तब भी वहाँ पर धीरज के साथ खड़े हो कि वो आपका सामान एक एक करके जो कुछ आपको चाहिए वो निकाल कर लेकर आ रहा है। और जब तक वो नहीं आ रहा तब तक आपको पता है कि वो जो है, वो जो सामान आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो इकट्ठा कर रहा है। और उसके लिए भी आप वेट कर रहे हो, आप धीरज धर कर बैठे हो। और एक टाइम जब आता है कि वो सब एक बैग पैक करके, एक सामान, कपड़े, कुछ भी आप मार्केट से लेने गए हो, तो वो आपको लाकर दे देता है। और आप जो है दुनिया की चीज़ों में अगर धीरज धर कर बैठे हो और परमेश्वर से अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और उसमें आप जो है वो धीरज नहीं धर रहे, आप किसी चीज़ के लिए लॉन्ग टाइम से प्रेयर कर रहे हो, पर अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप धीरज नहीं धर रहे, आप वेट नहीं कर रहे प्रभु की, तो आप नेक्स्ट ब्लेसिंग में कैसे जाओगे। प्रभु के वचन में जब आप याकूब की पत्री पढ़ते हो, यहाँ पर लिखा है प्रभु के वचन में, याकूब उसका 1 अध्याय और उसके 4 वचन में मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब 1 अध्याय उसके 4 वचन में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को, ओके, पेशेंस जो है, जो धीरज है, उसको पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें धीरज धरने के बारे में सिखा रहा है। जब आप धीरज धरोगे, जब आप पेशेंस रखोगे, जब आप वेट करोगे, तब प्रभु की ब्लेसिंग्स जो है वो बड़ी होगी। और कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं प्रभु के वचन में से मैं आपको बताती हूँ। जो धीरज मैं बता रही थी आपको, वो आत्मा का एक फल है और वो हर एक जो मसीही कहलाता है, प्रभु के लोग कहलाते हैं, प्रभु जो सोचते हैं, जो ये मानते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं प्रभु में हूँ, और उनकी लाइफ में ये फ्रूट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो प्रभु के लोग हैं उनकी लाइफ में धीरज होना बहुत ज़रूरी है। अब्राहम को जब आप बाइबल में जब आप पढ़ते हो अब्राहम की स्टोरी को, अब्राहम ने 99 ईयर्स धीरज रखा। उसने पूरे 99 ईयर्स धीरज रखा कि प्रभु ने उसको बोला था, अब्राहम मैं तुम्हें एक बेटा देने जा रहा हूँ, अब्राहम तुम्हारे पास संतान होगी। और अब्राहम प्रभु के वचन सुनकर उन वचनों को पूरा होने के लिए वेट कर रहा था और धीरज के साथ बैठा हुआ था। उसको पता है परमेश्वर ज़रूर करने जा रहा है। अब्राहम ने 100 ईयर्स इसके बीच में 100 ईयर्स अब्राहम ने वेट किया और धीरज धरकर बैठा रहा बच्चे के लिए। और जोसेफ की स्टोरी से जब आप पढ़ोगे, यूसुफ, उसने अराउंड 13 ईयर्स जो है धीरज रखा, 13 साल उसने धीरज रखा। और
मूसा की स्टोरी जब आप पढ़ते हो बाइबल में, उसने 40 ईयर्स 40 साल जो है वो धीरज रखा। और डेविड जब उसको अनॉइंट किया गया, दाऊद जब उसको अभिषेक किया गया जब दाऊद का, उसी समय वो सिंहासन पर नहीं बैठ गया, वो वेट कर रहा था, धीरज धरकर बैठा हुआ था कि एक समय आ रहा है जब वो सिंहासन पर जाएगा। पर वहाँ जाने से पहले वो पेशेंस के साथ, धीरज के साथ बैठा हुआ वेट कर रहा है अपने टाइम की। और जब धीरज हमारी लाइफ में होगा तब हम ब्लेस होंगे। ओके, वो वेट कर रहे थे, प्रभु के लोग जो थे वो वेट कर रहे थे। पर आज हम कई बार ऐसा सोचते हैं, आज मैंने प्रार्थना स्टार्ट की है और अभी मुझे उसका आंसर चाहिए, अभी मेरे मुंह से ये बात निकली है और अभी ये पूरी होनी चाहिए, अभी मैं ये प्रार्थना करवा के आया हूँ या आई हूँ, अभी ये होना चाहिए, अभी मैं परमेश्वर से ये मांग रख रहा हूँ और अभी इसको पूरा होना ज़रूरी है। बट सम टाइम परमेश्वर जो है वो हमें टेस्ट करता है। प्रभु हमें धीरज धरना सिखाना चाहता है। प्रभु चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी जो है इसकी लाइफ में धीरज जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर जो है कई बार हमारे टेस्ट को लेता है। प्रभु हमें उस टेस्ट में से निकाल कर नेक्स्ट ब्लेसिंग देना चाहता है। जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, अगर कॉलेज में जाता है और कहीं पर भी अगर जॉब में भी हो, वहाँ पर भी जो है वो टेस्ट होता है। स्कूल में टेस्ट होता है, कॉलेजेस में टेस्ट होते हैं, ताकि वो टेस्ट को कंप्लीट करके, वो टेस्ट पास करके, ओके, जब एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, जब बच्चा एग्ज़ाम लिखता है तब रिज़ल्ट आने तक वो वेट करता है, धीरज रख कर बैठा रहता है और वेट करता रहता है, धीरज धर कर बैठा रहता है। और जब उसका रिज़ल्ट आता है, ओके, वो टेस्ट के बाद रिज़ल्ट आता है, वो टेस्ट में जब पास हो गया है धीरज में, जब वो पूरा निकला, ओके, और फिर नेक्स्ट क्लास में जाता है, फिर नेक्स्ट ब्लेसिंग में जाता है। और एक और वचन हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, जब जेम्स इसका 1 अध्याय और उसके 2 वचन में हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। जब तुम्हारी परीक्षा हो रही है तुम इसको आनंद की बात समझो। ओके, धीरज रख कर बैठे हो और ये समझो कि हमारा टेस्ट चल रहा है, हमारी परीक्षा हो रही है। और जब तुम्हारी परीक्षा हो रही है, यहाँ पर लिखा है मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूर्ण आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर तुम्हारा विश्वास परख रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कितना विश्वास है इसको। ओके, और जब आप विश्वास में चल रहे हो, विश्वास का टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है धीरज होना तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी परीक्षा, हमारा टेस्ट हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए। आसानी से ही हमें नेक्स्ट लेवल नहीं मिलता, हमें उसके लिए कुछ लेवल जो है, कुछ परीक्षाएं जो हैं वो देनी पड़ती हैं और उसमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु का वचन जब आप पढ़ोगे उसमें आपको रोमियो उसके 5:5 में लिखा हुआ है, जल्दी से हम जाएंगे, रोमियो और उसका 5 अध्याय उसकी 5 वर्ष, यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 वर्ष से हम पढ़ेंगे। और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। नंबर 1, धीरज से खरा निकलना। यही प्रभु के वचन में से हम सीख रहे हैं। धीरज, जो प्रभु के लोग हैं उनकी लाइफ में धीरज होना बहुत ज़रूरी है। ओके, धीरज से खरा निकलना, धीरज में परीक्षा हो रही है। ओके, प्रभु हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को टेस्ट कर रहा है और उस टेस्ट में हमें धीरज रखने की ज़रूरत है। ओके, और उसमें धीरज में हमें खरा निकलना है। अब्राहम का टेस्ट हो रहा था और अब्राहम धीरज धरकर बैठा हुआ था और वो खरा निकला। यूसुफ का टेस्ट हो रहा था, यूसुफ उस टेस्ट में खरा निकला और धीरज धरकर बैठा रहा। लिखा है धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जब धीरज धरकर बैठे हो उसमें खरा निकलना ज़रूरी है।
ओके, उसमें शुद्ध, उसमें सही निकलना ज़रूरी है। और उसके बाद लिखा है आशा उत्पन्न होती है। जब हम टेस्ट को दे रहे हैं, ओके, मुझे पता है मुझे पूरा टेस्ट आता है, मुझे पूरा एग्ज़ाम आता है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिखूँगी और मुझे एक आशा है, मुझे एक आस है कि जो मैंने किया है वो मुझे बेस्ट रिज़ल्ट देगा, क्योंकि मुझे पता है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मार्क मुझे दिया गया है, क्वेश्चन पेपर दिया गया है और वो पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे आते हैं, उनके आंसर्स मैं लिख रही हूँ और मुझे पता है मेरा रिज़ल्ट बेस्ट आएगा, क्योंकि मैंने उसमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा, उसका एक भी आंसर जो है वो गलत नहीं लिखा। मैंने अपनी तरफ से पूरा 100% सही किया है। और ऐसे ही जब हम अपनी लाइफ में जो हमारा टेस्ट हो रहा है, जो हमारी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है, जब उसके हर एक क्वेश्चन, हर एक परीक्षा में हम सही निकल रहे हैं, ओके, और सही उत्तर दे रहे हैं, अपनी लाइफ में सही हैं, जब हम अपनी तरफ से 100% पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरज के साथ, ओके, पेशेंस के साथ हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लिखा है तब एक आशा उत्पन्न होती है, तब एक आस होती है, एक होप है हमारे लिए, एक होप है जो है, एक आशा मेरे मन में उत्पन्न हो रही है कि मुझे बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ अच्छा किया है। लिखा है धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और जो आशा है वो तुम्हें लज्जित होने नहीं देगी। आमेन। जो आशा है वो लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा, सच्चाई का आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है वो धीरज धरकर बैठेगा। आमेन। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप परमेश्वर को अपना धीरज जो है वो दिखाओगे। अगर आप लॉन्ग टाइम से प्रेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, ओके, और आप उस प्रेयर में धीरज धरकर बैठे हो, आप पेशेंस के साथ बैठे हो, प्रभु की वेट कर रहे हो, प्रभु मुझे विश्वास है मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ और ये डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो मुझे मिलने वाला है। ओके, सो आप भी अपनी लाइफ में धीरज जो है वो उसको उत्पन्न कीजिए, क्योंकि ये एक आत्मा का फल है जो हर एक मसीही व्यक्ति के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। धीरज जो है वो हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस यू।